हे गाइस, वेलकम बैक एफ कैट डॉट जर्नी। देखो, आज हम अपना स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने कहा था पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में हम ट्रेन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेन आपके एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो। स्टार्टिंग में अब इस टाइम सबसे पहले मैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराने के को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं कि ट्रेन क्या होता है, ट्रेन में क्या क्या है, कैसे हमें पढ़ना है। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेन रिलेटेड होते हैं। ट्रेन में चार पांच बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात क्या है कि मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है, और कोई भी विदाउट मूविंग थिंग है। विदाउट मूविंग यानी कि मान लीजिए कोई ट्री है जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, कोई पोल है आपका बिजली का, ठीक है, या कोई एक मैन है बस जो खड़ा है, वॉकिंग नहीं कर रहा है। तो अगर कहे कि इसको क्रॉस कर रही है ट्रेन, या इसको क्रॉस कर रही है, या इसको क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो उसका मतलब होता है वो खुद को ट्रेन क्रॉस कर रही है। यानी कि मान लीजिए ये तो अपनी जगह फिक्स है, ठीक है, चलो ये सब हटाते हैं। मान लो भाई ये आपकी ट्रेन है, ये हमारा ट्री है। मैंने कहा ट्रेन आपकी ट्री को क्रॉस कर रही है। तो एक बात बताओ, जब ये ट्रेन आएगी तो मान लो ये ट्रेन है आपकी, इसके तीन चार डब्बे हो गए। तो ये आई आई पहले इसका इंजन पार किया, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ तो ट्रेन की जो लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ यहाँ पे एक्स है, तो ये अपनी पूरी लेंथ को पार करती है जो भी इसकी स्पीड है या जो भी टाइम देंगे इस ट्री को पार करने के लिए, उतने में। यानी कि कोई भी आपके विदाउट मूविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, उसको अगर ट्रेन खुद पार करे तो इसका मतलब है ट्रेन अपनी डिस्टेंस को पार कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नंबर वन पॉइंट जो ये आपको याद रखना था। नंबर टू थिंग इसमें क्या है, नंबर टू है इसमें, मान लीजिए स्पीड है दो की, है ना, इसमें एक अपोजिट और एक आपका सेम डिस्टेंस के बेसिस पे चलता है, सेम स्पीड। मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से आई, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, यानी लीजिए ये एक्स की स्पीड से है, ये वाई की स्पीड से है। मानिए अगर दो गाड़ी है आपकी, या कुछ नहीं तो एक काम करना, अपनी बाइक लेना, अपने दोस्त से कहना भाई तू भी आ जा, दोनों बाइक लेके जाना, एक इधर से एक इधर से, तो जल्दी पार कर लोगे एक दूसरे को, है ना। यानी कि स्पीड डिस्टेंस जो है, मान लो यहाँ पे आपकी 100 डिस्टेंस है, तो दोनों की स्पीड को ऐड करोगे तो जन कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब मान लो ये रुका हुआ अगर खाई जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड लगेगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ होती है सेम, मान लो तुम भी यहाँ हो, तुम भी यहाँ हो, दोनों को यहाँ जाना है, ठीक है। अब मान लो दोनों अलग अलग स्पीड से चल रही है, एक्स से जा रहा है, ये वाई से। या मान लो तुमने तो लगा रखी है 40 की स्पीड पे, दो जा रहा है 30 की स्पीड पे, ठीक है। तो दोनों का क्या क्या दोनों एक क्या कैसा पहुँचोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर की जो स्पीड का है वो अंतर आएगा ना डिस्टेंस की। तो एक चीज़ क्या याद रखनी है तुम्हें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड तुम्हारी ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो स्पीड तुम्हारी माइनस होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखी। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन कहे कि ट्रेन एक मैन को पार कर रही है या एक पोल को पार कर रही है, तो इसका मतलब है किसको पार कर रही है वो बेसिक है, वो खड़ा है मतलब नहीं। मान लो एक मैन है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेटफॉर्म कितना भी लंबा हो, हमारे लिए क्या है, वो मैन को पार करे, यानी कि वो अपनी स्पीड को पार कर रही है। चाहे मैन हमारा हवा में लटक रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, मैन को पार कर रही है, डेट सेट। ठीक, ये बेसिक चीज़ें आपने समझी। कन्वर्जन मैंने आपको स्पीड एंड डिस्टेंस में समझाया था, एक बार फिर समझा देते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है गाइस। और मीटर पर आवर में है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से जो मैंने कहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। चलो क्वेश्चन में मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों चारों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन ऑफ 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग हमारी ट्रेन है, ठीक है, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ स्पीड इज 140 किलोमीटर पर आवर। मैंने देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि फिक्स है, मूविंग नहीं है वो। यानी कि यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100 मीटर को कितना पार करने में टाइम लेगी, उसकी स्पीड कितना है, वो टाइम पूछ रहा है। मैंने क्या कहा था, कोई भी ट्रेन, कोई पोल है तो अपने ही टाइम को पार करेगी, ठीक है, अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी। तो यहाँ क्या समझे हम, 100 मीटर है, फॉर्मूला तो पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम निकालना है तो टाइम इधर, स्पीड नीचे, डिस्टेंस है स्पीड 144 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे 15/18 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कहा था। इसको कह सकते हो 20 डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करना चाहो, इसकी कर लो, क्या करोगे 2 से करोगे, चलो 2 से कर लो, 9 72 8, ठीक है, 10 4 2 5। अब इसको मत काटना और 2.5, जैसे तुम्हें दिखाने के लिए इतने स्लो कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट जितनी कैलकुलेशन तुम शॉर्ट करोगे उतना तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। 2.5 सेकेंड्स में ये पार कर लेगी, ये आपका आंसर है। समझ में आया, खुद की डिस्टेंस को पार करेगी और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर उसी बेसिस पे, वहाँ पोल था, यहाँ ट्री था, 2-3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी रहेगी। क्या कहता है क्वेश्चन, 280 मीटर की हमारी लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड उसकी दे दी है, एक ट्री को पास कर रही है, टाइम बताओ कितना लगेगा। तो सिंपल सी वही 280 63 × 5, 18 को ऊपर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, ये 2 जाएगा, ये आपका 7, ये आपका 40, ये आपका 8, कितना आ गया 16 सेकेंड, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छी लग रही हो चीज़ें, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग डज इट ट्रेन, 110 मीटर की आपकी एक लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर, कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 132 किलोमीटर। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ समझो क्या है, डिस्टेंस आपकी पोल हो, ब्रिज हो, 2 ट्रेन हो, 4 ट्रेन हो, 5 ट्रेन हो, कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस के साथ सेम हो, अपोजिट हो, कुछ भी हो, ऑलवेज ऐड। टनल हो, देखो टनल, अब ब्रिज कह रहा है ना, ब्रिज से समझो, मान लो ये आपका एक ब्रिज है, ठीक है, ये ट्रेन है, तो देखो मान लो मैं कहता हूँ ये 10 मीटर है और ये ट्रेन जो है ये आपकी 15 मीटर है, तो सबसे पहले देखो ये ट्रेन आई, ठीक है, ये डब्बा जो है सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो ये डब्बा आपका 10 मीटर पार करेगा, ठीक है, 10 मीटर पार कर लिया, उसके बाद इसका सब मान लो ये पहला डब्बा निकला, मतलब इंजन निकला, ये दूसरा डब्बा आ गया, ये तीसरा आ गया, तो सबसे लास्ट में जब ये निकलेगी तो यानी कि 15 अपनी भी, यानी कि टोटल 25 डिस्टेंस पार करेगी ना। तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा आपकी ऐड होती है, तो डिस्टेंस हमने ऐड कर ली, तो क्या हो गया यहाँ, ये हो गई भाई 242। स्पीड आपकी दी हुई है 72, 5/18, डायरेक्ट 2 8 4, ठीक है, 1 2 1, 2 हो गया, है ना, सही जा रहा है ना, ये 2 टाइम हो गया, 8 टाइम आएगा, 2 से क्या 4 हो गया आपका। अब इसको कैंसिल कर लो या पॉइंट में लगा लो, ये डायरेक्ट लिख दो 12.1 सेकेंड, क्योंकि 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड, फाइंड इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, वो क्रॉस कर रही है पोल को 9 सेकंड में, यानी कि वो खुद की डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं, हम अगर 9 की मल्टीप्लाई 60/5/18 से कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, आप कह देंगे सीधा सीधा 45, सॉरी 45 नहीं 150, है ना, 150 मीटर की आपकी यहाँ ट्रेन है। याद रखना डायरेक्ट जहाँ भी पोल आएगा इसका मतलब वो खुद की डिस्टेंस कवर कर रही है। आगे देखो क्वेश्चन में कहाँ कितनी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक ट्रेन है, वो 240 मीटर लॉन्ग है, पास ए पोल इन इतने से 24 सेकेंड, पोल को पास कर रही है, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 650 मीटर लॉन्ग। तो अगर हम समझें इसको, हम 2 तरीके से सॉल्व करने की अप्रोच देखेंगे, क्या है, सबसे पहले हम समझ सकते हैं 240 है, पोल को पार कर रही है, यानी कि वो खुद को कर रही है, हम कह सकते हैं 10 सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ठीक है, फाइन, कितनी पार करनी है 650, 10 की स्पीड जा रही कितनी सेकेंड लेगी
65 सेकंड लेगी। 24 आपकी पहले थी ऑलरेडी, दोनों को ऐड कर दो, आंसर ले आओगे। या कैसे समझ सकते हैं, 24 मीटर ले रही है 24 सेकंड में। स्पीड अभी नहीं पता हमें, हमें पता है डिस्टेंस। अगर हम इसको देखें, इसका एक प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो ये प्रॉपर इसका फ्रिक्शन होता, मान लो इसकी जगह 480 होती, तो हम कह सकते थे 24 तो ये है, ये इसका डबल है, यानी कि इससे दुगना टाइम लेगी। यानी कि हम कह सकते थे 48, और इनको जब ऐड करते तो क्या आता, 272 सेकेंड्स। यहाँ तुम्हारा आंसर आया था इस बेसिस पे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट डबल उसकी ट्रिपल, इस तरीके से क्वेश्चन में वो शो करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक ट्रेन है, वो हमारी पास कर रही है, एक प्लेटफॉर्म है आपका, कितने का 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, और क्या कहा, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। मैंने फिर कहा था कहीं भी खड़ा हुआ हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ ए मैन, यानी कि खुद की डिस्टेंस को 20 सेकंड में पार कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर सेकेंड देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। खाली हमें यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करनी है, तो इतना समझो जब 20 सेकंड में खुद को पार लगाने में कर रही है। भैया आदमी है, इसको पार किया उसने खुद ने 20 सेकंड में। ये ट्रेन और ये ब्रिज दोनों को कितने में कर रही है, 36। ट्रेन खुद को तो 20 सेकंड में कर रही है ना, प्लेटफॉर्म को यानी कि 16 सेकंड में कर रही है। अब जब प्लेटफॉर्म को आपके 16 सेकंड में कर रही है और स्पीड आपके पास में गिवन है ऑलरेडी, तो क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करो और आंसर लो। आंसर क्या लोगे, आंसर क्या लोगे, इसको 3 से कैंसिल करो, इसको 9 से करो, 6 से डायरेक्ट, ये हो गया आपका 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर लो, 16 इंटू 15 कर लेना और अपना आंसर ले आना। इतने मीटर का आपका वो आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक ट्रेन पास है पोल इन इतने सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड में, यानी कि खुद को 50 सेकंड में पार कर रही है, पोल भूल जाओ। और क्या कह रहा है, ए प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 15 सेकंड में खुद को पार करती है, ये ट्रेन हो गई। 100 मीटर का ब्रिज गिवन है, 25 सेकंड में कर रही है, यानी कि 10 सेकंड में कर रही है 100 मीटर को, क्या है 10 मीटर पर सेकंड आ गई है। 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 150 मीटर का है। आप कर लो, हो गया आंसर। समझो, ये ट्रेन है, ये आपका ब्रिज है 100 मीटर का, टोटल 25 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ पोल को पास कर रही है 15 सेकंड में, यानी खुद को 15 सेकंड में। मैं कह सकता हूँ ये 15 सेकंड में। अब टोटल टाइम में कितना बचा, 10 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है 100, यानी कि 10 सेकंड में 100 मीटर पार कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी स्पीड में निकालूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई मेरी। जब 10 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई तो 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 150। वही तो मेरा आंसर है। ठीक है, चलो, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ट्रेन इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, इसके लेवल के और जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। पीडीएफ आपको पता है आपको कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पर। जिसको नहीं पता वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है आपकी, वहाँ मॉक टेस्ट अपडेट हुआ है, संडे में मॉक टेस्ट लिया था। ठीक है, और वहाँ रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन चलते रहते हैं आपके पॉलिटी हिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट पे, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में बहुत ऑलमोस्ट आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए टॉपिक हैं वो कंप्लीट करने हैं, सब आपको वहाँ मिलेंगे, सारी पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।